हाजा, हर लफ्ज के शुरू में आप इस हाजा को बढ़ा लीजिए। आप कहेंगे हाजा बैतुन, किसी इमारत के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो आप कहेंगे मा हाजा, जवाब दिया जाएगा हाजा बैतुन। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था मा हाज़ा के ज़रिए से अगर सवाल किया जाएगा तो उसका जवाब किस तरीक़े से दिया जाएगा, और अगर मन हाज़ा के ज़रिए से सवाल किया जाएगा तो उसका जवाब किस तरीक़े से दिया जाएगा। आज के इस एपिसोड में हम आपको मश्क कराएंगे ज़ालिका की। हाज़ा के माना होते हैं ये, करीब में कोई चीज़ है, पास कोई चीज़ रखी हुई है, तो हम उसे हाज़ा कहकर बोलेंगे। हाज़ा ये, जैसे हमने कहा था हाज़ा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। अब हम ज़ालिका की मश्क कराएंगे। ज़ालिका के माना होते हैं वो, दूर की किसी चीज़ की तरफ इशारा करके जब हम बोलेंगे तो हम उसके लिए ज़ालिका का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर ये कुर्सी दूर रखी हो तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे ज़ालिका कुर्सीयुन, और अगर सवाल किया जाएगा तो कहा जाएगा मा ज़ालिका। मा ज़ालिका वो क्या है, मा ज़ालिका वो क्या है, और मन ज़ालिका वो कौन है। मन ज़ालिका वो कौन है, मा ज़ालिका वो क्या है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ रहें। सवाल है मा ज़ालिका। ज़ालिका में एक बात ख़ास तौर पर काबिल गौर है, वो ये है कि ज़ालिका जब हम लिखेंगे तो अरबी में इसके बाद अलिफ नहीं लिखा जाता और खड़ा ज़बर भी नहीं लगाया जाता। अरबी में तो ज़ेर ज़बर होते ही नहीं हैं। कुरान मजीद में ज़ेर ज़बर लगा दिए जाते हैं ताकि हम पढ़ने में गलती नहीं करें, लेकिन जब इंसान अरबी जान लेता है, कवाइद जान लेता है, ग्रामर जान लेता है, तो फिर वो ज़ेर ज़बर लगाए बिना भी दुरुस्त तरीक़े से अरबी अल्फाज को और अरबी के जुमलों को समझ लेता है। अब जैसे ज़ालिका है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ ज़लीका नहीं पढ़ेंगे, लिखा इसे इसी तरीक़े से जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा ज़ालिका। तो जब भी आपके सामने ये लफ्ज़ आएगा आप इसे ज़ालिका ही पढ़ेंगे, ज़लीका ना पढ़ें, ठीक है। तो मा ज़ालिका या कह लें मन ज़ालिका। तो मा ज़ालिका यानी वो क्या है, मन ज़ालिका वो कौन है। अब हम आपको जुमलों की मश्क कराएंगे और ऐसे जुमले बनाएंगे जिसमें हाज़ा जो हमने पीछे पढ़ा है वो भी आएगा और ज़ालिका जो हम पढ़ रहे हैं उसकी मश्क भी होगी इंशाअल्लाह। तो कुछ नए अल्फाज भी होंगे इसमें और कुछ पुराने अल्फाज भी होंगे। आने वाली मिसालों में जो नए अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे उनको मैं लिख देता हूँ और उनके माना भी आपको समझा देता हूँ। बाकी इंशाअल्लाह हम प्रैक्टिस में चीज़ों को समझेंगे। जैसे नया लफ्ज़ है जो आज हम जानेंगे, सुक्करुन। सुक्करुन, सुक्करुन, सुक्करुन यानी चीनी, शकर, सुगर। सुक्करुन, सुक्करुन। दूसरा लफ्ज़ है मिल्हुन। मिल्हुन, मिल्हुन। मिल्हुन के माना होते हैं नमक। तो एक तरफ चीनी है, दूसरी तरफ नमक है। हिसानुन, हिसानुन, हिसानुन। हिसानुन के माना होते हैं घोड़ा। घोड़े को अरबी में हिसानुन बोलते हैं। हिमारुन, हिमारुन,
हिमारुन, हिमारुन के माना होते हैं गधा, जिसको इंग्लिश में डोंकी बोला जाता है। हिसानुन, हिमारुन यानी घोड़ा और हिमारुन यानी गधा। रुज़ुन, रुज़ुन ये पहले भी आ चुका है, इसके माना होते हैं चावल। रुज़ुन यानी चावल। अदसुन ये नया लफ्ज़ है, इसे आप जान लें, नोट कर लें। अदसुन के माना होते हैं दाल। अदसुन यानी दाल। कुरान मजीद में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, सूरह बकरा में वअदसिहा। मतबखुन, मतबखुन आप इसके माना जान चुके हैं पिछले एपिसोड में, याद कीजिए, हमने इसके माना बताए थे किचन। मजलिसुन, मजलिसुन यानी बैठक। घर में जो एक कमरा होता है यार दोस्तों के बैठने के लिए या किसी भी मिलने जुलने वाले के लिए, जिसका एक दरवाज़ा अंदर होता है एक दरवाज़ा बाहर होता है, तो उसे अरबी में मजलिसुन बोलते हैं। मजलिसुन यानी बैठने की जगह, बैठक। अगला लफ्ज़ है रुम्मानुन। रुम्मानुन, रुम्मानुन, रुम्मानुन के माना होते हैं अनार, जो एक फल है, अनार को बोलते हैं अरबी में रुम्मानुन। ये लफ्ज़ कुरान करीम में भी आया है। बुर्तुकालुन, बुर्तुकालुन, बुर्तुकालुन इसके माना होते हैं ऑरेंज या संतरा। रुम्मानुन अनार, बुर्तुकालुन संतरा। अगला लफ्ज़ है कअसुन। कअसुन, कअसुन इसके माना होते हैं गिलास। गिलास भी हम कह सकते हैं और कप भी कह सकते हैं। दूसरा लफ्ज़ है सहनुन। सहनुन, सहनुन के माना होते हैं प्लेट। सहनुन यानी प्लेट। अगला लफ्ज़ है माउन। माउन इसके माना आप जानते ही हैं, माउन यानी पानी। कुरान मजीद में भी ये लफ्ज़ आया है। दूसरा लफ्ज़ है असीरुन। ये लफ्ज़ आपके लिए नया है, इसे आप अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें। असीरुन, असीरुन, असीरुन के माना होते हैं जूस, जूस। अगला लफ्ज़ है असलुन। असलुन, असलुन ये लफ्ज़ भी कुरान मजीद में आया है, इसके माना होते हैं शहद। शहद को अरबी में असलुन बोलते हैं। दूसरा लफ्ज़ है खल्लुन। खल्लुन, खल्लुन यानी सिरका। खल्लुन सिरके को कहते हैं। अगला लफ्ज़ है उस्फूरुन। उस्फूरुन, उस्फूरुन यानी चिड़िया, बर्ड। गुराबुन, गुराबुन, गुराबुन यानी कौवा। अगला लफ्ज़ है बित्तीखुन। तोए पर तशदीद है। बित्तीखुन, बित्तीखुन इसके माना होते हैं तरबूज। तरबूज को अरबी में बित्तीखुन कहते हैं। अगला लफ्ज़ है शम्मामुन। शम्मामुन, शम्मामुन, शम्मामुन खरबूजे को कहते हैं। शम्मामुन यानी खरबूजा। अगला लफ्ज़ है मौज़ुन। मौज़ुन, मौज़ुन, मौज़ुन यानी केला। केले को अरबी में मौज़ुन कहते हैं। ये लफ्ज़ भी आपके लिए नया है, आप इसे नोट कर लें और अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। इनबुन,
इनबुन, इनबुन यानी अंगूर, अंगूर को अरबी में इनबुन बोलते हैं। मौजुन केला, इनबुन यानी अंगूर। कल्बुन, कल्बुन, कल्बुन यानी कुत्ता, डॉग। दूसरा लफ्ज है क़ित्तुन, क़ित्तुन, क़ित्तुन यानी बिल्ली। कल्बुन यानी कुत्ता, क़ित्तुन यानी बिल्ली। खुब्जुन, खुब्जुन, खुब्जुन इससे पहले भी आ चुका है, रोटी के माना में आता है। और दूसरा लफ्ज़ है इदामुन, 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 इदामुन सालन को बोलते हैं। तो आपने देखा हमने दो दो लफ्ज़ जोड़े जोड़े हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब आइए इसको हम जुमले में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने इसे अच्छे तरीके से याद कर लिया है, अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लिया है, अपने दिमाग में बिठा लिया है, तो आपको जुमले बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमने इससे पहले भी बताया था कि जुमले के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। दूसरा पार्ट हमने यहाँ लिख दिया है। पहले पार्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको या तो हाजा का इजाफा करना है या फिर ज़ालिका का। किसी भी लफ्ज़ से पहले आप ज़ालिका लगा लें, जैसे ज़ालिका सुक्करुन, तो आपका जुमला कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी लफ्ज़ से पहले आप हाजा लगा सकते हैं, तब भी आपका जुमला हो जाएगा। लेकिन हम इस वक्त करेंगे ये कि एक लफ्ज़ से पहले हाजा लगाएंगे और दूसरे लफ्ज़ से पहले ज़ालिका लगाएंगे। इस तरीके से हमारे दो जुमले बन जाएंगे और दोनों जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए हम वाव का इस्तेमाल करेंगे। वाव के माना होते हैं और। तो आइए अब हम जुमले की स्टार्टिंग करते हैं। और वाव लगाकर जब हम दो जुमलों को आपस में जोड़ेंगे तो इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि बड़े जुमले का जो हेजिटेशन है वो आपके दिल से निकल जाएगा। फिर आइंदा आने वाले दुरूस में, आने वाले एपिसोड में आप बड़े बड़े जुमले बनाने से भी नहीं घबराएंगे। तो आइए, ये सुक्कर यानी चीनी, शक्कर। अब इससे पहले हम हाजा बढ़ा देते हैं। हाजा सुक्करुन, हाजा सुक्करुन, ये चीनी है, ये शक्कर है। फिर उसके बाद वाव हमने बढ़ा दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने ज़ालिका लिख दिया। ज़ालिका याद रखें, जो वाव होता है इसे आने वाले जुमले से मिलाकर लिखते हैं। हाज़ा सुक्करुन व ज़ालिका मिल्हुन। तो माना क्या होगा ये आप समझ चुके होंगे। हाज़ा सुक्करुन, ये चीनी है, व ज़ालिका मिल्हुन, और वो नमक है। तो इसी तरीके से आप हाज़ा और ज़ालिका का इजाफ़ा करते जाएं और आपका जुमला एकदम रेडी है। यहाँ भी हम हाज़ा बढ़ा लें और यहाँ पर ज़ालिका, ज़ालिका से पहले वाव, ठीक है। हाज़ा रुम्मानुन, ये अनार है। व ज़ालिका बुर्तुकालुन, और वो संतरा है। हाज़ा रुम्मानुन व ज़ालिका बुर्तुकालुन, ये अनार है और वो संतरा है। इसी तरीके से आप यहाँ भी रखते जाएं। हाज़ा उस्फूरुन व ज़ालिका गुराबुन। तो अब आप समझ गए होंगे जुमले बनाने का पैटर्न क्या होगा। आइए अब हम मश्क कराते हैं। बार बार हाज़ा और ज़ालिका लिखने की मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है। आप हर जगह पहले हाज़ा लगा लें, बाद में ज़ालिका लगा लें, या आप पहले ज़ालिका भी लगा सकते हैं, कोई रोक टोक की बात नहीं है, और बाद में हाज़ा लगा सकते हैं। फिर उसी हिसाब से आपका मीनिंग बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाज़ा सुक्करुन व ज़ालिका मिल्हुन, या यूँ कह लें हाज़ा सुक्करुन
वज़ालिका मिल्हुन, ये चीनी है और वो नमक है, ये शुगर है वो साल्ट है। हाज़ा रुम्मानुन वज़ालिका बुर्तुकालुन, हाज़ा उस्फूरुन वज़ालिका गुराबुन, हाज़ा उस्फूरुन ये चिड़िया है, वज़ालिका गुराबुन और वो कौवा है। अब इसी तरीक़े से आप बाकी अल्फाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाज़ा हिसानुन वज़ालिका हिमारुन, घोड़ा आपके पास खड़ा है, आपके नज़दीक खड़ा है और गधा थोड़े फासले पर है, तो आप कह सकते हैं हाज़ा हिसानुन वज़ालिका हिमारुन, ये घोड़ा है और वो गधा है। हाज़ा हिसानुन वज़ालिका हिमारुन। इसी तरीक़े से आप कह सकते हैं हाज़ा रुज़्ज़ुन वज़ालिका अदसुन, या ऐसे भी कह सकते हैं हाज़ा रुज़्ज़ुन व हाज़ा अदसुन, ज़ालिका रुज़्ज़ुन व ज़ालिका अदसुन। किसी भी तरीक़े से आप जुमला बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हाज़ा और ज़ालिका का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी जो पीछे सबक में आपने पढ़ा था वो भी ताज़ा हो जाए और नई चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं उसकी भी अच्छी तरीक़े से प्रैक्टिस हो जाए। हाज़ा रुज़्ज़ुन व ज़ालिका अदसुन, ये चावल है और वो दाल है। हाज़ा मत्बखुन व ज़ालिका मजलिसुन, ये किचन है और वो बैठक है। हाज़ा मत्बखुन व ज़ालिका मजलिसुन। हाज़ा कअसुन व ज़ालिका सहनुन, हाज़ा कअसुन व ज़ालिका सहनुन, ये गिलास है। हाज़ा कअसुन व ज़ालिका सहनुन, सहनुन यानी प्लेट। हाज़ा माउन व ज़ालिका असीरुन, ये पानी है और ये जूस है। हाज़ा माउन व ज़ालिका असीरुन, हाज़ा तआमुन व ज़ालिका शराबुन। इसी तरीक़े से हाज़ा असलुन व ज़ालिका खल्लुन, हाज़ा असलुन व ज़ालिका खल्लुन, ये शहद है और वो सिरका है। हाज़ा बित्तीखुन, हाज़ा बित्तीखुन व ज़ालिका शम्मामुन, ये तरबूज है और वो खरबूजा है। हाज़ा बित्तीखुन व ज़ालिका शम्मामुन। हाज़ा मौज़ुन व ज़ालिका इनबुन, हाज़ा मौज़ुन व ज़ालिका इनबुन, ये केला है और वो अंगूर है। हाज़ा कल्बुन व ज़ालिका क़ित्तुन, हाज़ा कल्बुन व ज़ालिका क़ित्तुन, ये कुत्ता है और वो बिल्ली है। हाज़ा खुब्ज़ुन व ज़ालिका इदामुन, हाज़ा खुब्ज़ुन व ज़ालिका इदामुन, ये रोटी है और वो सालन है। तो ये कुछ अल्फाज थे जिनको लेकर हमने ज़ालिका के ज़रिए से जुमले बनाने की मश्क की। इसी तरीक़े से मज़ीद अल्फाज जो पिछले सबक में गुज़र चुके हैं उनको लेकर भी आप अच्छी तरह से मश्क कर सकते हैं। जैसे मन ज़ालिका हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन है, तो हम कह सकते हैं कि ज़ालिका तबीबुन, ज़ालिका मुहंदिसुन, या कह सकते हैं हाज़ा तबीबुन व हाज़ा सैदलियुन, ये तबीब है यानी डॉक्टर है और ये मेडिकल वाला है। हाज़ा मुहंदिसुन, ये इंजीनियर है। व ज़ालिका तबीबुन, और वो डॉक्टर है। हम कह सकते हैं हाज़ा मुदीरुन व ज़ालिका अमीनुन, ये मैनेजर है, मुदीर है और वो सेक्रेटरी है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं हाज़ा कहरुबाइयुन व ज़ालिका सब्बाकुन, ये इलेक्ट्रीशियन है और वो प्लम्बर है। हाज़ा हल्लाकुन, ये बाल काटने वाला है। व ज़ालिका रस्सामुन, और वो पेंटर है। हल्लाक ये आपके लिए नया लफ्ज़ है, इसको नोट कर लें। हल्लाकुन यानी बाल काटने वाला और रस्सामुन यानी पेंटर। हाज़ा हल्लाकुन व ज़ालिका रस्सामुन, ये हल्लाक है और वो आर्टिस्ट है। इसी तरीके से हम किसी का नाम भी यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कहेंगे
हादा ज़ैदुन वहादा हामिदुन, हादा तालिबुन वहादा मुदर्रिसुन। आप कह सकते हैं ये ज़ैद है, ये हामिद है, वहादा खालिदुन वहादा महमूदुन वहादा हमूदुन वहादा खुबैबुन वहादा इस्माइल वहादा इब्राहीम। जो भी नाम है आप वहाँ पर लगाकर जुमले बना सकते हैं। हादा तालिब वहादा मुदर्रिस, ज़ालिका मुअल्लिम व ज़ालिका मुदर्रिब। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में हम और जुमले बनाने के तरीक़ों को सीखेंगे। इंशाअल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।